प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा पर अभी अभी आया एक ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। तो नुपुर शर्मा गुस्ताखे रसूल के चाहने वाले और नुपुर शर्मा गुस्ताखे रसूल के विरोध करने वाले दोनों ही लोगों के लिए ये बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सभी को बगौर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उससे पहले कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, आपके सामने रखे, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नुपुर शर्मा एक नाम भारत ही नहीं बल्कि भारत के इर्द गिर्द जितने ममालिक है दोस्तों, सब में नुपुर शर्मा की जानकारी हो चुकी है कि ये नुपुर शर्मा कौन है और ये क्यों प्रचलित हुई है। यकीनन दोस्तों, पिछले सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो आपने जो बयानबाजी किया है, ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसा काम किया है। क्या काम किया था दोस्तों, आपसे ढका छुपा नहीं है। पैगंबरे इस्लाम प्यारे आका नूर मुजस्सम सरवर आलम इमामुल अंबिया अब्दुल्लाह के लाल आमना के लख्त जिगर के शान में गुस्ताखी की थी। और जब ये गुस्ताखी आम हुआ, मुसलमानों का कलेजा चकनाचूर हुआ, मुसलमानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। और जब मुसलमानों ने गुस्सा जाहिर किया दोस्तों, तो वो सड़कों पर उतरे, विरोध जताया। यहाँ तक कि दोस्तों कई लोगों को इसका भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ सड़कों पर जब मुसलमान उतरे तो कई जगह पर ऐसा प्रदर्शन हुआ दोस्तों जहां पर पथराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, कई जगह पर फायरिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे झारखंड की दारुल हुकूमत रांची में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि फायरिंग भी हो गया और इस फायरिंग के बाद वहां पर गोलीबारी हो गई। झारखंड में लगभग 2 लोग इस गोलीबारी अपने जान गंवा बैठे। सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची ही नहीं दोस्तों, बल्कि कानपुर और देश के कितने ही ऐसे जगह, शहर, जिले हैं जहां पर इस गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। और प्रदर्शन में पथराव, कहीं तो कहीं लोगों को लाठियां खाना पड़ा। इसी की फैलाई हुई नफरत की वजह से दोस्तों, जहां देश के बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ा, तो वहीं उदयपुर का मामला आपके सामने है दोस्तों, जिस मामले के बाद से किस तरीके से नफरत का फैलाव हुआ। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये नुपुर शर्मा इससे पहले बार गई थी, लेकिन उस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाया था और ये कहा था कि सबसे पहले आप निचली अदालत में जाएं और निचली अदालत में जाने के बाद वहां पर याचिका लगाए, वहां अगर सुनवाई नहीं होता है तो फिर आप यहां पर आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों सख्त तरीन लफ्ज़ों में फटकार लगाया था। यहाँ तक कि जितने बड़े विवाद हो रहे हैं देश में, उन तमाम विवादों का जड़ भी नुपुर शर्मा को पिछली सुनवाई में अदालत ने करार दिया था, इसी नुपुर शर्मा को। लेकिन दोस्तों उसके बाद नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपना याचिका को हटा लिया था और उसने निचले अदालत तो वो चली गई थी। लेकिन अब दोस्तों पिछले दिनों वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और अब आज के डेट में उसका फैसला सामने आया है। दोस्तों तो अभी जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है नुपुर शर्मा के केस के ऊपर दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई को अगले 10 तारीख यानी 10 अगस्त को नेक्स्ट सुनवाई, नेक्स्ट हेयरिंग 10 तारीख को होगा। और उससे पहले दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जहां नुपुर शर्मा, चूँकि नुपुर शर्मा के गुस्ताखी के ऊपर दोस्तों देश के अलग अलग हिस्से में केस दायर हुआ था
और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पर केस दायर हुआ था। तो नुपुर शर्मा की ये मांग थी कि जहां भी मेरा केस दायर हो, सभी केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और इसी चीज़ को लेकर नुपुर शर्मा वहां पर गई थी। तो अब जहां जहां केस दायर है, चाहे स्टेट जो अलग अलग स्टेट हो, उन सभी जगहों पर अलग अलग स्टेट और केंद्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब नोटिस में क्या है दोस्तों, वो जो कानून के जानकार हैं वो बताते हैं जिस तरीके से, उसके मुताबिक केंद्र सरकार हो या तो अलग अलग स्टेट हो, उन लोगों से सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती है कि जो आपके यहाँ पर जो केस दायर हुआ है, इसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या जो याचिका करता है उसके लोकल में अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो इससे आपको कोई आपत्ति होती है क्या। तो दोस्तों, ऐसे मामले में अक्सर पुलिस अपना पक्ष जो रखती है उसमें केस ट्रांसफ़र करने के लिए वो अनुमति दे देती है और अपने जानिब से कोई आपत्ति नहीं बताती है, क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट का होता है। और अगर आप आपत्ति बताते हैं तो फिर आपको वैलिड आपत्ति बताना पड़ेगा कि इस वजह से हम चाहते हैं कि इसकी सुनवाई यहीं पर हो। तो ऐसे में दोस्तों 99% होता है कि जो केस है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अब अगली सुनवाई 10 तारीख को होगा, तो एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि नुपुर शर्मा को 10 तारीख तक मोहलत मिल गया है। अब उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगा जब तक कि सुनवाई पूरी नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों, नुपुर शर्मा के चाहने वालों को एक तरीके से उनके लिए राहत की खबर है, और जो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी चाहते थे उनके लिए ये खबर ज़रा उदास कर देने वाली है। इस पूरे मामले के बाद दोस्तों लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आने शुरू हो चुकी है। जो आम इंसान है उनका कहना है, आम लोगों का कहना है कि अगर हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो हम लोगों के ऊपर कानूनी शिकंजा कस जाता है। अगर किसी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो हम लोगों पर कानूनी शिकंजा कस जाता है, और देखते देखते हम गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा, जिसने इतना बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हुई है। अब दोस्तों, कानून की क्या बातें हैं, कानून की क्या मजबूरी है, नहीं है, ये कानून ही जाने। लेकिन इस पूरे मामले में दोस्तों लोगों को ये लग रहा है कि कहीं गरीब और अमीर के बीच भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे दोस्तों, हमारा कानून जो है, जितनी जानकारी समझ हम लोगों की है, उसमें यही है कि कानून गरीब और अमीर की में अंतर नहीं करता है। लेकिन नुपुर शर्मा के मामला जब सामने आता है दोस्तों, तो हमारी जुबान भी खामोश हो जाती है, हम लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों देश का सर्वोच्च न्यायालय कुछ ऐसा जजमेंट देगा जो एक नज़ीर बन जाएगा, और जो लोग बहुत तरह के किंतु परंतु कर रहे हैं उनका किंतु परंतु ख़त्म हो जाएगा। और इन सभी चीज़ों के लिए हम लोगों को 10 अगस्त की तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब गुस्ताखे रसूल एक बार फिर से कोर्ट में जाएगी।